बालाघाट प्रशासन की पैनी नजर और मुस्तैदी से अवैध रूप से धान खपाने की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। कलेक्टर बालाघाट मृणाल मीणा के कड़े निर्देश के बाद परसवाड़ा पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पूरा मामला परिवहन की आड़ में फर्जीवाड़े से जुड़ा है। आरोपियों ने जबलपुर से मंडला और फिर वहां से महाराष्ट्र के गोंदिया के लिए धान परिवहन की अनुमति ली थी, लेकिन असल में इस धान को गोंदिया न ले जाकर परसवाड़ा क्षेत्र के खरीदी केंद्रों में अवैध तरीके से खपाने की योजना बनाई गई थी। इस संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलते ही परसवाड़ा एसडीएम ने दिव्या पेट्रोल पंप के पास घेराबंदी कर 2 संदिग्ध ट्रकों को रोका और दौरान जो तथ्य सामने आए वो चौंकाने वाले पाए। शुरुआती पड़ताल में पता चला है कि लगभग 32 ट्रकों के जरिए करीब 6163 क्विंटल धान को अवैध रूप से खरीदी केंद्रों में ठिकाने लगाने का मास्टर प्लान तैयार किया था। पूछताछ में बिचौलियों ने कबूल किया कि वे इस धान को भैरवाही और बघोली के खरीदी केंद्रों में खपाने वाले थे। प्रशासनिक टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 1500 बोरियों में भरा 599 क्विंटल धान जब्त कर लिया है, जिसे सुरक्षित रखने के लिए चंदना वेयरहाउस भिजवा दिया गया है। फिलहाल प्रशासन इस पूरे गिरोह की गहराई से जांच कर रहा है। मामले में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी आकाश श्रीवास्तव और सुरेश ढोटे ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और आने वाले दिनों में कुछ और बड़े खुलासे किए जाएंगे। आकाश श्रीवास्तव, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, बैयर बिरसा। जी सर। सर जो दो धान की गाड़ी सर। सुरेश धोटे, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी परसवाड़ा। जी सर। दिनांक 13 जनवरी 26 को दो वाहन यहाँ पे खड़े किए गए थे थाना परसवाड़ा में। धान जिसमें धान भरा हुआ था, संदेहास्पद स्थिति में पाए गए थे। क्रमांक इसमें CG 15DH6573, चालक का नाम आकाश यादव और दूसरा ट्रक क्रमांक MP09HH3261, चालक का नाम बलराम यादव। ये दोनों या मंडला से आ रहे थे। अनुज्ञप्ति और कमल किशोर ट्रेडर्स की थी और गोंदिया की और गंतव्य इनकी संदीप ट्रेडिंग की ओर थी। किंतु इनको प्रथम दृष्टया पाया गया कि रूट डाइवर्ट करके अवैध रूप से और मतलब प्रॉपर उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, ना ही वैध दस्तावेज पाए गए थे। तो उसको विचाराधीन लेते हुए उसकी जांच करते हुए उसको थाना परसवाड़ा के बाहर खड़ा किया गया। सर कितने दिनों तक जांच चली और क्या पाया गया? इसकी जांच 13 तारीख की रात में 12 बजे के बाद उसमें हुई, तो 14-15 2 दिन उसकी विस्तृत जांच चली और उसमें और तथ्य निकल कर सामने आए। इस प्रकार के वो जो ट्रेडिंग उसमें प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि उनके द्वारा जो अनुज्ञा पत्र जारी किए जाते हैं वो वास्तविक अनुज्ञा मतलब गंतव्य की और गोंदिया पहुंचते नहीं, और जो हमारे धान उपार्जन अवधि में कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार जो चेक पोस्ट बनाया गया इन राउट, तो उनसे वहाँ 32 वाहन जो पास हुए हैं वो वाहन गोंदिया न जाते हुए संदीप ट्रेडर्स को केवल एक वाहन की गुड रूम में एंट्री पाई गई है। बाकी की जो 21 वाहन है वो मतलब बिना रूट डाइवर्ट करके गंतव्य की ओर न जाते हुए मंडला से गोंदिया की ओर बीच रास्ते में कहीं खपाने की आशंका प्रथम दृष्टया पाया गया है और उसी अनुसार FIR दर्ज करवाई गई है। सर मुख्य आरोपी कौन, किसको किसको बनाया गया? इस प्रतिवेदन के अनुसार मुख्य आरोपी ये कमल ट्रेडर्स जी और राजू रंग डाले जो बिचौलिए के रूप में काम किया जाना पाया गया और उसकी स्वीकार्यता भी कथन में जी, और साथ ही जो वाहन चालक हैं दोनों आकाश यादव और ट्रक चालक वो बलराम यादव, उनकी FIR है और धारा 223 और 3-5 BNS की धारा के अंतर्गत ये अपराध पंजीबद्ध किया गया, अपराध क्रमांक 8/2026 और विवेचना में लिया जाएगा। इसको आगे विस्तृत हो सकता है, जांच का दायरा बढ़े। बालाघाट से फिरोज डोंगरे की रिपोर्ट।